दही में 2 चीज़ें मिलाकर मेरे बताए हुए इस तरीके से लगा लेना, कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, कितनी भी टैनिंग क्यों ना हो। ये देखिए लाइव रिज़ल्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करें। भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, स्किन मानो झुलस सी गई है। हमारे पहाड़ों पे भी टेम्परेचर 35 तक पहुंच गया है। तो इस चिलचिलाती गर्मी में हमारी स्किन को चाहिए एक ठंडक का एहसास, हमारी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, जो झुलस सी गई है। तो घबराइए नहीं, एक लौता ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि है दही, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। जो पसीना बार बार आ रहा है, चिपचिपापन आपकी स्किन में है, उसको कम करने का काम करेगा। साथ ही साथ जो आपके चेहरे पे टैनिंग हो गई है, कालापन हो गया है, तो उस टैनिंग को हटाने के लिए भी बहुत कारगर चीज़ है। बहुत ही बढ़िया क्लेंजर का काम करता है, डीप क्लीनिंग करता है, मतलब आपकी स्किन के पोर्स के अंदर की उस गंदगी को भी खींच बाहर निकालेगा, उस कालेपन को बिल्कुल खत्म कर देगा जड़ से। इतना ही नहीं, अगर आपके चेहरे पे एजिंग साइंस दिख रहे हैं, फाइन लाइंस बन रहे हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, आपकी स्किन लटकना दिख रही है आपको कि बस ऐसे ढीली पड़ रही है, तो उसको भी ये अपलिफ्ट करने का काम करेगा। मतलब चीज़ है एक और फायदे हैं अनेक, तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करना है मैं यहाँ पे एक नहीं 2 तरीके बता दूंगी। एक जो स्टेप होगा उसको आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। एज अ फेस वॉश आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, जितनी भी गंदगी होती है ना उसको बिल्कुल बाहर निकाल देता है। आपको एक्स्ट्रा फेस वॉश साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी ये कारगर होती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या करना है। और जो दूसरा स्टेप रहेगा उसको आप हफ्ते में 1 बार करें, उससे आपकी स्किन जो है ना अपलिफ्ट भी होगी, जो टैनिंग होगी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, मैंने ये एक बाउल लिया है, और अगर आप जल्दबाजी में यूज कर रहे हैं, जैसे इतना टाइम नहीं होता है कि बाउल लाएं, ये करें वो करें, तो आप इसको डायरेक्टली अपने हाथ पे भी बना सकते हो। ठीक है, करना क्या है आपने, अगर आपका थिक दही है तो आप हाथ पे बना पाओगे, और अगर थोड़ा सा भी लिक्विडी है तो आपको इस तरह से फिर बाउल लेना पड़ेगा। तो 1 चम्मच के जितना आपने दही लिया, एक छोटा चम्मच काफी रहेगा आपके एक फेस के लिए। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने ये मेरे पास नींबू का आधा कटा हुआ नींबू है, इसका जितना भी रस है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। नींबू में आप सभी जानते हैं विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, सिट्रिक एसिड होता है जो कि फेस के दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है। लेकिन एक बात, अगर आपके चेहरे पे एक्टिव एक्ने है तो आपने नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको जलेगा, एक्ने जो है ना और भी बिगड़ सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने है तो आपने इसमें दही, सिर्फ दही ऐड कर लगाना है, आपने इसमें नींबू नहीं डालना है। और दही भी खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ताज़ा दही होना चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्किन है, जैसे अभी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं, किसी तरह के दाग धब्बे सॉरी पिंपल्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अगर थोड़ा खट्टा दही है तो ये और भी अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, इस चीज का, इन छोटी छोटी चीजों का खास ख्याल रखें। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं बोलती हूँ तो बिना बोले तो आपको वीडियो में समझ कुछ आएगा नहीं, एंड दूसरी बात कि भाई जब एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, तो आप रेमेडी में गलतियां बहुत करोगे। फिर गलतियां करोगे तो उसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और साइड इफेक्ट जब आपको देखने को मिलेंगे तो भाई फिर फायदा ही क्या है उस रेमेडी को यूज करने का। उससे तो बेहतर है कि आप ना ही करें। ठीक है, तो इसलिए भाई बोलना जरूरी होता है, बिना बोले गूंगों की भाषा मेरे को आती नहीं है, तो अब क्या करें। अच्छा, तो ये जो 2 चीजें हैं, बस सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स लिए। एक बात और कि अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, नींबू की जगह पे, नींबू की जगह पे आप ले सकते हैं शहद। देखो मैं आपको हर चीज का एक तो अल्टरनेट भी बताती हूँ, प्लस अगर कोई चीज आपको सूट नहीं करने वाली है या कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट चीज़ों से हो सकता है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। इसीलिए देखो डिटेल में चीज़ें लेकर के आती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी का देखा देखी में कोई ऐसी चीज़ लगा दी जो कि आपको सूट नहीं कर रही है, कल को आपको कुछ उससे कुछ भी हो जाता है, तो भाई आप गालियाँ तो मुझे ही दोगे ना। तो इसलिए फिर मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता देती हूँ, और अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो गलती आप जरूर करोगे, तो उसमें मेरी गलती नहीं है फिर भाई, वो आपकी गलती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपके काम का है, देख लीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। किसी के मतलब कि
फोर्स तो नहीं किया गया है कि भई आपको देखना ही देखना है, ठीक है? और बाकी एक आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी लोग वीडियो को देख के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये 2 चीज़, बाकी अगर आपने नींबू नहीं ऐड किया है तो आप शहद ऐड कर सकते हैं। शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। आपकी स्किन के लिए एक वरदान की तरह होता है शहद। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखता है। जो आपकी स्किन ऐसी झुलसी हुई सी, आप जिनको भी ग्लो नहीं है ना चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी, तो शहद का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप तीनों चीज़ों को भी ले सकते हैं, दही के साथ शहद और नींबू भी ले सकते हैं, ठीक है? मैं नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करने वाली हूँ, तो अभी मैं नहीं ऐड किया। बाकी अब क्या करना है, आपने सिंपली लिया दही को इस तरह से और अपने फेस पे आपने लगाया, इस तरह से अच्छी तरह से मसाज किया। फेस आपका क्लीन होना चाहिए भाई, ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। गंदे फेस पे कभी भी कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी आपको क्या होता है कि जो आपके पोर्स है ना, उनके अंदर तक वो गंदगी चली जाती है। जो बोलते हैं कि भाई मेकअप मेकअप के ऊपर लगाते हैं, तो मेकअप के ऊपर लगाएँगे तो अभी तक वीडियो नहीं बना पाएँगे, कब की स्किन बहुत ही ज़्यादा बदतर होकर के खराब हो जाएगी। मतलब कि 30 साल की उम्र में भी लगभग 50-60 की स्किन, 50-60 साल उम्र की स्किन दिखने लगेगी, अगर ऐसा कोई करेगा तो। ठीक है जी, तो वो आपके ऊपर है कि अब आपने क्या करना है। बाकी इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मसाज कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से आपकी स्किन के उन पोर्स के अंदर की गंदगी भी साफ़ हो सके। अच्छे से मसाज करेंगे, इसको मैं अभी लगा रहने दे रही हूँ। बाकी आप इसको अच्छी तरह से चाहे से कॉटन की मदद से क्लीन कर लीजिए, और अगर आप डेली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस जैसे आपने मैंने इसको मसाज किया, इस तरह से अच्छे से मसाज किया, आप अपने जहाँ आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, वहीं पे फिर आपने अपने चेहरे को धो लिया। ये डेली की क्लीनिंग रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, लगभग 4 दिन का चैलेंज लीजिए, आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन में कितने चेंजेस आए हैं। और इस झुलसती हुई इस गर्मी में तो आपके लिए एक ठंडक का एहसास तो हो ही रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के लिए अब क्या करना है, अगेन हम लेंगे दही। अगर आपके पास बच गया है दही तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उसी में बना सकते हो इसको। और इसको अपने हफ्ते में एक बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं फिटकरी। फिटकरी की बात ऐसी है जी, देखिए हर नेचुरल इंग्रेडिएंट सभी को सूट नहीं करता है, ये भी मैं पहले ही बता दूं। अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती कोई ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कुछ लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को आलू से एलर्जी होती है। मतलब जैसे लगाते हैं ना, वो एलर्जी का मतलब है कि लगाते हैं, लगाते ही उनको खुजली होने लगती है, खारिश होने लगती है, रेडनेस हो जाती है चेहरे के ऊपर। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट है उसको आप स्किप कर दें। जिनको अब सूट करता है वो लगाएं। बाकी फिटकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ सारी चीज़ें, तो ड्राई करती है। इसलिए जब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल करें, इसके साथ थोड़ा सा मतलब चाहे से कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल करें या विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हो, जो भी है वो आप जरूर ऐड करें। तो ये जो अब पैक बन रहा है हफ्ते में एक बार, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखो चीज़ों को बार बार अगर आप डेली, फिटकरी आपकी स्किन को ना एकदम टाइट करने का भी काम करती है, तो रोज रोज ही आपने ये काम नहीं करना है। आप हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, जैसे स्क्रब करते हैं ना हम अपने चेहरे के ऊपर, तो बार बार स्क्रब नहीं करना होता है, एक हफ्ते में एक बार ही किया जाता है। अगर बहुत पॉल्यूटेड एरिया में आप जाते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का सामना आपकी स्किन को करना पड़ता है, तो आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको स्क्रब बार बार अपनी स्किन को नहीं घिसना चाहिए, घिसते हो तो आपकी स्किन पतली पड़ती है। ठीक जी, तो यहाँ पे अब आप या तो इसको डायरेक्टली ले लो, तरह से ऐड करके आप इसको 2-3 बार इस तरह से घुमा लीजिए इसी दही में, तो इसके जो गुण हैं वो इस दही के अंदर आ जाते हैं। बाकी जो इसके साथ ये दही है, इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और अगर आपको इस तरह से नहीं लगाना है तो आप इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं, लेकिन करना है आपने फाइन पाउडर। अब इसको आप अच्छे से धो लोगे, ये काफ़ी दिन तक चलती है, सालों साल चलती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, तो इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया जो है ना अटैक नहीं कर सकते। तो इस बेझिझक रहे कि आप इसको बार बार इस्तेमाल करें या ना करें, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे गुण हैं ये आपकी स्किन, जैसे स्किन को ड्राई करती है, तो जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो एक तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी लगा सकते हैं, सेकेंडली कि आप इसका पाउडर बना लिया, तो 2 चुटकी के जितना आपने इसमें दही में ऐड कर लेना है, तब भी ये सेम वैसे ही काम करेगा। पाउडर बिल्कुल फाइन बनाना है, क्योंकि अगर कण कण रह गए और उसको आप जोर जोर से घिसने लगे तब भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया। इसके अलावा वापस से हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास बचा हुआ है ऑलरेडी तो आप वो कर सकते हैं। बाकी एक्टिव एक्ने है तो नींबू नहीं डालना है। कभी भी आपको उस पे
नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद मैं तीसरी चीज़ ले रही हूँ ये शहद। ये देखिए इस तरह से आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने इसमें शहद ऐड कर लिया। और अब देखिए अगर आपको एक्ने है तो आपने इसमें थोड़ी-सी हल्दी ज़रूर ऐड करनी है। हल्दी जो है आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और आजकल आपको पता है बहुत पसीना आता है, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो नॉर्मल सी बात है कि पिंपल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ने लेनी है सिर्फ़ 2 चुटकी के जितना हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर प्योर हल्दी है तो आधी चम्मच भी आप ले सकते हैं, घर वाली जो होती है। ये वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा येलो-येलो, पीला-पीला नहीं करती है, ठीक है? तो जो भी है वो आप ले सकते हैं। एंड इसके बाद ये क्या ले रही हूँ मैं, ये है चावल का आटा। जी हाँ, दही का कॉम्बिनेशन चावल के आटे के साथ बहुत गज़ब के रिज़ल्ट देता है। इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है, प्लस ये आपकी स्किन जो ढीली पड़ रही है उसको टाइट करने का भी काम करता है। चावल बहुत अच्छी चीज़ है हमारी स्किन के लिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, ठीक है? तो बहुत डिटेल में न जाते हुए फटाफट से यहाँ से आपके एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया चावल का आटा, ठीक है? इसकी जगह पे आप जो कॉफ़ी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल है। चावल का आटा और कॉफ़ी दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास कॉफ़ी नहीं था, मेरे पास चावल का आटा ही था तो मैं वही ले रही हूँ। चीज़ें जो आपके पास हैं वही सबसे अच्छी हैं, ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना कि अब ये नहीं है तो चलो मार्केट, अगर नहीं मन नहीं है, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो भाई रहने देते हैं, कल करेंगे, वो नहीं करना। जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने यूज़ करना है और चीज़ों को जब तक देखते रहोगे तब तक रिज़ल्ट नहीं आएँगे, यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपने ले लिया एंड इसके बाद अब देखिए जी आपने क्या करना है, पहले आप इसको मिक्स कर लीजिए कि कितना अगर आपको लिक्विड की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आपने इसमें ऐड कर लेना है गुलाब जल। जी हाँ, जितना अगर आपको महसूस हो रहा है इसमें, उतना अगर आप इसमें गुलाब जल ऐड करें। आप और दही भी ऐड कर सकते हैं, अगर खाली दही की मदद से आप इसका पैक तैयार करना चाहते हो तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपने करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का पैक आपका रेडी हो जाता है। बाकी आप जब ये आपका जो दही हमने लगाया था ना सूख गया होगा, सूख गया है तो जैसे ही आप इसको ऐसे ऐसे मसाज करोगे तो आप खुद देखोगे कि जो मैल है ना वो नीचे गिरती हुई आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से ये डीपली आपकी स्किन की सारी उस मैल गंदगी को बाहर निकालेगा और चमक चेहरे पे देखोगे आप तो आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई ये मेरा ही चेहरा है। तो सोचिए आप एक बार में जब इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जब आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे, हफ्ता भर 4 दिन का चैलेंज लेने के लिए मैंने आपको बोला है, आप यूज़ करके देखिएगा। बाकी फिर 4 दिन के बाद 5वें दिन आप ये पैक भी ट्राई करना और अगर आपने पहले ही दिन ये दोनों चीज़ें यूज़ कर ली हैं तो फिर जब आपका 4 दिन का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो हफ्ते के बाद आप ये पैक तैयार करना और इसको लगाना, ठीक है? हफ्ते में 2 बार भी आप लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्किन की क्या कंडीशन है, ठीक है? और इस तरह से आपने इस पैक को अच्छी तरह से लगा लेना है और इसको अब सूखने के लिए छोड़ देना है आपने। जितनी देर आप अपने चेहरे पे इसे रख सकते हो, 10, 15, 20 मिनट, जब तक ये सूख नहीं रहा है तब तक। और फिर ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो लेंगे। रिजल्ट, भाई रिजल्ट की तो बात ही मत पूछिए, बहुत गजब के रिजल्ट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए जब आप इस पैक को हटाओगे ना तो कुछ इस तरह के हैं रिजल्ट भाई। ये और ये लाइव रिजल्ट है आपके सामने सामने। तो आप यूज़ करके देखना, मेरी बातों पे भी भरोसा मत कीजिए। इस तरह से आपकी स्किन जो है ना एकदम साफ हो जाएगी। जितना भी कालापन, गंदगी, वो झुलसी हुई स्किन है ना तो इतनी शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो इसे रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही अच्छी जो है ना मेरी स्किन होती चली जा रही है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।